देखो चैप्टर क्या नाम है, विद्युत धारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव। तो पहले बात विद्युत धारा होती क्या है, तो ना, तो विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर। तो ये जो भी आवेश प्रवाह होगा, तो जितना भी आवेश होगा उसकी प्रवाह की दर, और दर का मतलब क्या होता है कि जितना आवेश और समय, इसको डिवाइड कर दो तो ये पता चलेगा विद्युत धारा होती है ना। विद्युत धारा के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, अलग प्रभाव है, जैसे कि पहला कौन सा प्रभाव है, तापीय प्रभाव होता है ना। दूसरा कौन सा प्रभाव होता है, रासायनिक, प्रकाश है ना, प्रकाशीय प्रभाव, हम प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। और आपके जो चैप्टर में है वो है चुंबकीय प्रभाव, तो इसको हम जरूर पढ़ेंगे, आज स्टडी करेंगे चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये चुंबकीय प्रभाव। अब वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे ना, और जो माइकल फैराडे थे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक तार लेते हैं वो, ठीक है, और उस तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे कि हमने ये ले ली, इसको बोलते हैं कि ये कॉपर कॉइल है, क्या ये कॉपर कॉइल, कॉपर की कुंडली है, दिख रहा है ना, ये कॉपर कुंडली है। अब इस कुंडली में अगर मैं विद्युत धारा प्रवाहित कराऊंगा, ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा कि एक चुंबक की तरफ बर्ताव करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चालक है ना, इस चालक का हमने क्या कर दिया, कुंडली बना दी। अब जब इसमें मैं विद्युत धारा दूंगा तो विद्युत धारा देने से क्या होगा, ये किस तरह बर्ताव करेगा, एक चुंबक की तरह ना, ये है। तो देखते हैं होता कि नहीं होता चुंबक की तरह बर्ताव। वो कहाँ गया, क्या हो गया, ब्लेड था ना, मिला, नहीं मिला। देखो ये है, ठीक है, इसका ऐसे पढ़ लें, इसको होल्ड करो, ठीक है, चल रहा है ना। अब देखो ये क्या है, आयरन है ना, ये लोहा है, और आपको पता है कि जब लोहा चुंबक की ओर जाता है तो क्या होता है, आकर्षित होता है ना। जैसे ये चुंबक है, आपको पता है ना, आकर्षित हो रहा है। लेकिन अब जैसे ये देखो, चिपक रहा, क्या नहीं चिपक रहा ना, अगर ये चिपकता तो उड़ जाता है ना। लेकिन अब इसमें जब हम इस कॉपर कॉइल में, क्योंकि विद्युत धारा आ रही है इसमें, है ना, साफ साफ दिख रहा है, तो इस कॉपर कॉइल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, अब ध्यान से देखना, चिपक गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसकी तरह बर्ताव करता है, ये चुंबक की तरह। लेकिन जैसे ही मैंने विद्युत धारा हटा दी तो विद्युत धारा हटाते ही ये चुंबक नहीं बनेगा, है ना, हटाते ही खत्म, चुंबकीय गुण खत्म हो गया इसका, विद्युत धारा हटाते ही। तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक, क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। तो यही है विद्युत चुंबक। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये किसकी तरह बर्ताव करता है, चुंबक की तरह, इसीलिए इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। किससे बनाया हमने इसको, विद्युत के माध्यम से, तो इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। ये चुंबक कौन सा चुंबक है, स्थायी चुंबक है, समझा है ना, क्या है ये, स्थायी चुंबक। ये अपने चुंबक वाला गुण नहीं खो सकता, लेकिन इसके अंदर बस चुंबक का गुण तब काम करेगा जब इसके अंदर विद्युत धारा जाएगी, समझा है ना आपको, ये है। अब ये तो हमने देख लिया, ठीक है, कि ये चुंबकीय गुण दर्शाता है। उन्होंने एक और बात कही थी, वो कहते हैं कि जब किसी धारावाही चालक में, कोई भी चालक है, धारावाही चालक के पास अगर आप मान लेते हैं चालक है ना, इसके पास अगर आप चुंबक लाते हो, चुंबकीय क्षेत्र लाते हो, मान लो ये चुंबक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उल्टा हो गया ना, ये क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कि आपने क्या किया, ये कॉइल है,
एक चालक है, इसके पास आप लाते हैं चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र इसको देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र देते क्या होगा, इस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत। अब चेक करने के लिए कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही, विद्युत धारा बन रही है, इसमें विद्युत बन रही है, तो इसके लिए हम एक मीटर का प्रयोग करते हैं। मीटर का नाम है ये रहा, गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है इसका, गैल्वेनोमीटर। मैंने ये ला रखी है यहाँ पे एक कॉइल, कॉपर कॉइल है, ठीक है। अब कॉपर कॉइल के पास माइकल फैराडे ने क्या कहा था कि जब किसी चालक के पास, ये चालक है, इसके पास अगर हम चुंबक लाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र देते हैं, तो ये देखना अगर ये मूव करेगी तो इसका मतलब कि ये इसमें विद्युत धारा बन रही है, ठीक है। तो मैं ये ऐसा पढ़ लेता हूँ, देखो हो रहा है, देखो है ना, दिख रहा है सबको, है ना। जैसे ही मैं इस चुंबक को इसके पास लाऊंगा, अब देखो मूवमेंट नहीं है ना, अब जैसे ही ये किया मैंने, ये देखो हो रहा है मूव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी चालक के पास, ये चालक है और चुंबकीय क्षेत्र इसके पास लाते हैं, तो देखो क्या होता है, दिख रहा है ना आपको, ये है, समझ आया आपको। तो ये बताया था, इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी संसार में डायनेमो वर्क करते हैं, जनरेटर वर्क करते हैं, जनरेटर ऐसे ही काम करते हैं। एक कॉइल होती है, कॉइल के पास क्या होती है, एक चुंबक होता है, चुंबक जैसे पास में आएगा और चुंबक को घुमाया जाएगा, तो इसमें क्या बनेगी, विद्युत धारा। देखो बन रही है ना कितनी ज़्यादा, ये है। तो गैल्वेनोमीटर कम से कम विद्युत धारा जब बनती है तब भी दिखा देता है इसको। इसका काम ही होता है कि हल्की से हल्की विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित होती है चालक में, तो ये दिखा देता है, इसका काम ही होता है। और गैल्वेनोमीटर है तो किससे दिखाते हैं इसको, जी से, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का साइन भी बना लेना और ये दिखा देना कि जब हम, ये चालक है, इसके पास हम चुंबक लाएंगे, तो चुंबक को इधर या इधर ले जाने पर, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाने पर क्या होगा कि इसकी जो सुई है वो क्या करेगी, जीरो से इधर और उधर जाएगी। समझ आया ना आपको, ये है। हमेशा गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पे होनी चाहिए, ठीक है। जीरो से इधर जाएगी तो मतलब कि ये पॉजिटिव बन रहा है, और इधर जाएगी तो नेगेटिव, ठीक है, ये होता है। तो ये है, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। समझ आ गया सबको ये वाला। अब एक और बात बताई उन्होंने, क्या कहते हैं कि जब अगर किसी चालक, ठीक है, कोई चालक है, उस चालक में अगर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूं, ठीक है, उस चालक में क्या करूं, विद्युत धारा प्रवाहित करूं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मान लो ये चालक है और विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, तो विद्युत धारा प्रवाहित जैसे करूंगा और इसके पास अगर मैं चुंबक लाता हूं, तो ये जो चालक है ना, ये इस पे बल लगेगा। समझ आया ना, क्या लगेगा इस पे, क्या बल लगेगा। इसका प्रैक्टिकल करेंगे, बाहर है सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कर दो इसको, फिर देखते हैं बाहर।